प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शायद कैंडिडेट बीजेपी का ही आएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज। लगातार चुनाव वैसे सर पे हैं और चंद समय बचा है। हर एक आदमी, हर एक विधायक उम्मीदवार अपने आप की जीत निश्चित मान रहा है, लेकिन वो दावे भी किए जा रहा है पब्लिक से। लेकिन जनता जो है जनार्दन होती है। मैंने पहले बताया, हम जीरो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज हम खड़े हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ मौजूद व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे हकीकत की वर्तमान कार्यकाल जो है या वर्तमान विधायक पे जो काबिज है उसके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट है पब्लिक, और जो दावेदारी करते सामने आ रहे हैं उनको कितना पब्लिक मानती है। जब कोई काम अटका हुआ, कोई बड़ी समस्या जो आमजन के हित में होती है, हुआ या नहीं हुआ, जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपकी बात आना चाहूंगा, आपका शुभ नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम जगदीश केसवानी है। मैं कवर नगर व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। इंदिरा बाजार व्यापार मंडल से मैं 12 साल महामंत्री रह चुका हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि आपका विधायक कौन है? यहाँ से विधायक जो हैं हवा महल क्षेत्र से महेश जोशी जी हैं। एक सवाल ये है कि महेश जोशी जो मंत्री भी हैं डीएसपी के, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता के बाद में, जनता जीतने के बाद में जनता के जो आस लगाई बैठती है उस पानी फिरता है। ऐसा है कि पहले यहाँ से जो ब्रज किशोर जी जो शिक्षा मंत्री भी रहे, वो यहाँ इस हवा महल क्षेत्र से विधायक रहे। उनके कारण से यहाँ से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, या वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे, या उनके साथ जितने जो भी थे, मंगलानी जी यहाँ जो पहले से अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके साथ में रहे, लेकिन फिर उनके दौरान जो है कार्य कम हुए। महेश जोशी के दौरान जो है, डॉक्टर महेश जोशी जो विधायक यहाँ से बने, उन्होंने जो भी वादे किए वो पूरे हुए। पूरा होने के बाद ऐसा मानते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, और अभी एक जो नया काम हुआ यहाँ पे, जो बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ से जनता काफ़ी असंतुष्ट रही। बहुत अच्छा चल रहा था। अभी इस समय अगर देखा जाए तो हवा महल क्षेत्र से और कहीं से भी अगर माना जाए तो और कुछ भी बोलते हो, लेकिन यहाँ से मैं कहूँगा कि उनका पासा थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। वो कमज़ोर पासा इसलिए पड़ा कि यहाँ पर ये घटना हुई। उसके बाद यहाँ से हमारे व्यापार मंडल को भी जो है कई बार नेगलेक्ट किया गया। इसलिए नेगलेक्ट किया गया नगर निगम से हम लोगों ने उनको सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए भी कहा और उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन वो नहीं बना पाए। उसका क्या कारण रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके कार्यों से, बाकी कार्यों से पब्लिक यहाँ की खुश है। ठीक है। सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में बीजेपी से कोई टिकट मांग रहा है, तो कितने उम्मीदवार आपकी नजर में है बीजेपी से? बीजेपी से अगर कोई टिकट मांग रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले जो यहाँ से मंजू शर्मा जी वो लड़ चुकी हैं। पहले सुरेंद्र पारिक जी के लिए मैं कहूँगा कि वो यहाँ से, यहाँ की जनता से, हवा महल क्षेत्र से काफ़ी घुले मिले हुए हैं, और उन्होंने यहाँ के लिए पहले कार्य जो किए थे, अब पब्लिक को एक्सपेक्टेशन है कि वो कार्य कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि यहाँ से उनका बीजेपी के लिए पासा कमजोर पड़ेगा। प्रदीप कुमार सर, वही सवाल है रिपीटेशन में आपके कि कितना मानते हो कि वर्तमान कार्यकाल को लेकर, सरकार को लेकर या विधायक को लेकर, जो मंत्री भी हैं आपके शासन सरकार में, क्या संतुष्ट हैं? सर, अब संतुष्ट वाली तो ऐसी बात है, आप दिनों दिन खबरें पेपरों में पढ़ रहे हो, सब देख रहे हो, और इनके कार्यकाल को भी देख रहे हो कि आज 5 साल हो गए। 5 साल में हमारे क्षेत्रीय विधायक और जो मंत्री बने हैं वो कितनी दफे क्षेत्र में संभालने आए हैं, मुझे ये बताइए। यहाँ तो इन्होंने 4 साल तो अपनी गहलोत जी की सरकार को बचाने में लगा दिए, मंत्री जी ने, हमारे गहलोत जी नहीं जाए। और जब 5वां साल आया तो अब ये रेवड़ियाँ चल रही है। चलने को स्थानीय लोगों के पास ये कितनी दफे, किस स्थान पे जाके इन्होंने कोई समस्याएं सुनी, और इनके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट लेना पड़े, ले में तो किससे ले में, पर खुद विधायक साहब ही नहीं मिलते हो तो अपॉइंटमेंट किससे? समस्याएं किसको बताएं? सबसे बड़ी दर्द दुविधा ये है कि हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग
किसके पास समस्या इस वार्ड की, इस क्षेत्र की लेके जाए। सबसे बड़ी समस्या अगर मैं मानता हूँ राजस्थान में, तो राजस्थान की वो है पेयजल समस्या। ऑल ओवर राजस्थान की है। सरकार लगातार दावे भी कर रही है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आपकी वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का ही विधायक यहाँ पे काबिज है, मंत्री भी है, उसी विभाग का मंत्री है। क्या कहेंगे आप? आज जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग को ही देख लो ना। जल विभाग का मंत्री है। जल विभाग की संकट इतना आया है, जो पहले के टाइम जो जल आता था ना, आज उससे आधा जल हो चुका है अवामेल क्षेत्र में। और दूसरी समस्या ये, आप पहले के अकॉर्डिंग जो बिल है ना और आज के बिल उठा कर लो, बिलों में कितनी बढ़ोतरी आ रही है उससे देखिए। खुद जल मंत्री है जो खुद के क्षेत्र को ही जल के प्रति अनदेखा कर रहे हैं, तो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम हरीश कुमार सोनी है, जनता बाजार व्यापार मंडल से कोषाध्यक्ष हूँ और सेवा भाव हमारा स्वभाव है। अच्छी लगी आपसे बात करके। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि वर्तमान विधायक होना, वर्तमान विधायक हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी हैं। कितने संतुष्ट हैं विधायक? देखो, संतुष्ट तो विधायक कोई भी आवे, पब्लिक कभी संतुष्ट नहीं होती है। और पब्लिक संतुष्ट इसलिए नहीं होती कि पब्लिक की मांगे भी काफी होती है और कोई भी विधायक आवे हमारी पूर्ति नहीं कर सकता। अगर हमारा पेट भरा हुआ भी हो तो हमारे को रोटी और चाहिए। तो ये चीजें हैं, संतुष्टि का तो कितना बोल सकते हैं, किसी से भी संतुष्ट। वर्तमान में परिवर्तन के नाम पे बीजेपी ने एक अभियान चला रखा है, सत्ता परिवर्तन को लेकर, राशन बदलेगा। और वर्तमान में इसी हवामहल विधानसभा से कई कैंडिडेट टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। कितना आप संतुष्ट हैं? नहीं, कैंडिडेट से संतुष्ट तो है जो आएगा। और हमारे यहाँ तो बस ये नीति रही है कि एक विधायक 5 साल चलता है, फिर दोबारा दूसरे को मौका मिलता है, फिर वो आता है, फिर वो अपना कार्यकाल करता है। तो परिवर्तन तो है, परिवर्तन बिल्कुल है, नजर भी आ रहा है कि शायद कैंडिडेट बीजेपी का ही आएगा। इसको देखना चाहेंगे आप? बीजेपी में देखो, हमारे पुराने विधायक जो चल रहे हैं, हमारे पुराने विधायक जो सुरेंद्र पारी साहब हैं वो चल रहे हैं। उनसे पहले मंजू शर्मा जी आ चुकी थी, पर अभी देखो टिकट किसको मिलता है उसके बाद ही पता चलेगा। ये जनता थी, जनार्दन है, इसका नाम जनता जनार्दन कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव सत्य बात है कि जनता अपने समय पे चोट मारती है जब लोहा गर्म होता है। क्योंकि हवामहल विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ के जो विधायक काबिज हैं कांग्रेस के हैं, डॉक्टर महेश जोशी हैं, जो वर्तमान में पीएचडी के राज्य मंत्री भी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे पानी की समस्या आई, जो हमको बताया गया, पानी समस्या वो पूरी नहीं कर रहे, जबकि उसी विभाग के, उसी डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं। सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल हुसैन के साथ संदीप और डिजिटल आवाज जयपुर।